हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी और उसकी चाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, ठीक है, और उसकी चाल या गति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रेलगाड़ी को एक 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 450 मीटर है, और उसकी जो गति है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दी गई है। और वो रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म से गुजर रही है जिसकी लंबाई भी है 710 मीटर दोस्तों। ठीक है, तो उस रेलगाड़ी को उस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो हमको दिए गए हैं आंकड़े वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई वो दी हुई है दोस्तों हमारे को 450 मीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रेलगाड़ी की चाल या गति है ना, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या है कि ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, और साथ ही जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी मीटर में दे रखी है। तो आप लोग को ये रेलगाड़ी की चाल या गति जो है उसको भी जो है किलोमीटर प्रति घंटा से बदल करके मीटर प्रति सेकंड में करना होगा, तभी जो है वो आप लोग इस सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि रेलगाड़ी की चाल या किसी भी वाहन की गति या चाल जो है वो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, अगर आप लोग को उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप लोग क्या करोगे, उसमें 5/18 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बदल के बताता हूँ आप लोग को, या 72 में हम लोग करेंगे 5/18 का गुणा, और जैसे ही ये गुणा करके संख्या आएगी वो आपकी मीटर प्रति सेकंड वाली चाल आ जाएगी। तो 18 से हम लोग कट कर सकते हैं, 18 एकम 18, 18 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 72 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 4 का गुणा जो है वो हम लोग 5 में कर देंगे, तो 4 पंज 20 और 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी जो है वो चाल या गति हो जाएगी रेल गाड़ी की दोस्तों। ठीक है, अब अगला वाला आप लोग जो है वो देखेंगे कि प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि हमको दी हुई है 710 मीटर। ठीक है, यानी कि अब आप लोग को जो क्वेश्चन में मीटर था वो हमारे पास में आ गया है, जो गति या चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं और आगे का इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि अब जो है वो हमारे पास में दोनों इसकी लंबाइयाँ आ गई है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप लोग को ये देखना है कि रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वो, और प्लस उसमें आप लोग को प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड कर देना है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर हमारा ये प्लेटफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई रेलगाड़ी, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरी हमारी रेलगाड़ी है, अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है, तो इसको इस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, ये रेलगाड़ी जब यहाँ पहुँचेगी तब जाके ये इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर पाएगी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूरी और उसके बाद में रेलगाड़ी की लंबाई पूरी। तो इन दोनों लंबाइयों को जो है वो जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय पूरी लंबाई या दूरी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 0 में 0 और 5 और 1 6 और 7 और 4 11, 1160 मीटर दोस्तों। यानी कि हमारी जो रेलगाड़ी है जिसकी गति या चाल जो हमने 20 मीटर प्रति सेकंड कर दी है, उसको इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने के लिए 1160 मीटर की लंबाई या दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप लोग जो है वो आपके पास जो फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय का जो फॉर्मूला है उसी से हम लोग जो है वो समय को बदल लेंगे। यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू इनपुट करके आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुल दूरी आ गई है 1160 मीटर, और हमारी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में ही है,
वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग इसको काट देंगे तो यहाँ पे 2 से 116 में भाग देंगे हम लोग। तो 2 से 116 में भाग देने पर 2 का पहाड़ा 5 बार 10 आएगा, 1 बचेगा, और 2 का पहाड़ा 8 बार 16 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो है वो 58 सेकंड, समय जो है वो सेकंड में आएगा, क्योंकि हमारी चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ठीक है। कि अगर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर जो हमने इसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में बदला है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा समय सेकंड में निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 58 सेकंड है, यानी कि 1 मिनट से भी कम सेकंड समय लगेगा उसको, और वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी यदि उसकी गति या चाल जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 मीटर प्रति सेकंड हो दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।